अस्सलाम वालेकुम। जब जालसाजी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़े तो जाएंगे, चाहे आप हुक्मरान ख़ानदान ही क्यों ना हो। अब शरीफ ख़ानदान के बारे में लोग ये कहने लगे हैं कि ये जालसाजी से, धोखे से, फ्रॉड से बाज ही नहीं आ सकते। यानी वज़ीर आज़म बनकर भी यही हरकतें हो रही हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और इस तरह की हरकतें हो रही हों। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप कब तक बच सकते हैं। अब जो हुआ है उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, आपके सामने एक एक चीज़ और हक़ाइक़ रखेंगे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बहस चल रही है उस पर। लेकिन पहले बात करेंगे बड़ी गिरफ्तारी के हुक्म की। अब आप देखें कि शरीफ ख़ानदान, PDM, ये मौजूदा हुकूमत बड़ी खुश थी कि हमने शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया है, हमने शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया है, अब तो इमरान खान की खैर नहीं। हमने जनाब अब इमरान खान तक पहुंचने के लिए रास्ता निकाल लिया है, अब तो बनी गाला में भी छापा मारेंगे। आपको पता है इमरान खान साहब खुद ये बात कह चुके हैं कई दफ़ा कि इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना था लेकिन वो लोग निकल आए और मैंने तो बैग भी तैयार कर लिया था जेल जाने के लिए, लेकिन लोग इतने निकले कि फिर ये डर गए। अब शहबाज गिल के हवाले से इन्होंने बहुत प्लानिंग की हुई थी, बहुत इनका ख्याल था कि अब तो जनाब कमाल हो जाएगा। शहबाज गिल की तो रिहाई हो गई, लेकिन जिस तरह का मुकदमा शहबाज गिल पर बना उससे आप ये देखिए कि अब इनके खिलाफ मुकदमों के यानी दरवाजे खुल गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने जो कुछ इदारों के खिलाफ कहा हुआ है, जिस तरह की बातें की हुई हैं कि पता नहीं किस तरह मैं उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा बमबार बन जाऊंगा, ये वो फलां, अब उनके खिलाफ अदालत की तरफ से हुक्म आ गया है कि जनाब इनको गिरफ्तार किया जाए। वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। अब ये शरीफ खानदान के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि अब ये कानूनी तौर पर वारंट जारी हुए हैं। वो नहीं कि जनाब जाकर और पुलिस गई और शहबाज गिल को पकड़ा और ये वारंट है, यानी अदालत कह रही है कि जी गिरफ्तारी करो। इस पर हम बात करेंगे। और एक और मामला है मरीम नवाज साहिबा का। अब चूंकि उन्होंने अदालत के बाहर भी बहुत सी बातें की, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सी बातें की कि जी इमरान खान साहब के हवाले से सवाल क्यों किया, एक सहाफ़ी ने किया कि जी जब इमरान खान साहब कहते हैं तो लोग निकलते हैं, तो कहती नहीं ये आपका सवाल ही गलत है। यानी मरीम साहबा डिसाइड करेंगी सवाल सही क्या है, गलत क्या है, उनकी मर्जी का सवाल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा सवाल ही गलत है, लोग नहीं निकलते। कमाल है यार। बहरहाल तो यही होगा ना, जब आप आंखें बंद कर लेंगे तो आपको हकीकत का पता ही नहीं होगा, तो फिर आपको यही लगेगा सब कुछ सोशल मीडिया पर ही है। क्योंकि आप ये देखिए खबर छप गई है कि मरीम नवाज सोशल मीडिया टीम को मुतहरिक करने में नाकाम। सोशल मीडिया महाज पर नाकामी को अकरबा परवरी यानी अपनों को नवाजने का चक्कर है। अच्छा, वो तो हुकूमत में आकर भी ये करते हैं भाई, आपको सिर्फ सोशल मीडिया का पड़ गया है। अकरबा परवरी से जोड़ा जा रहा है ओहदेदारों में तशवीश, जिला से यूनियन काउंसिल तक कारकुनों को सरगर्म करने की हिकमत अमली धरी रह गई। मरीम साहबा को जो टास्क दिया जाता है वो धरे का धरा रह जाता है। आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन देखे, वहां पर मरीम साहबा को सौंपा गया कैंपेन, हार गए। आज़ाद कश्मीर यही हुआ, मरीम साहबा को कैंपेन सौंपी गई, हार गए। ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के, जहां से बेड़ा गर्क हो गया नून लीग का, PDM का, हुकूमती हाथ से जाती रही। कौन मेन कैंपेन कर रहा था? मरीम नवाज साहबा, हार गए। अब समझते थे सोशल मीडिया, मरीम क्राउड पुलर है तो वो सोशल मीडिया पे भी पुल कर लेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनाई। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी, उनके नाम भी दिए हुए हैं जी इस खबर में कि जी शहबाज शरीफ की पसंदीदा है जी बदर शहबाज, जबकि मरीम नवाज के करीब हैं आतिफ रऊफ। अब जब आपस में लड़ाई होगी तो क्या बनेगा? तो कहा जा रहा है जी ये जब कोई ट्वीट या सोशल मीडिया पर आते हैं तो उसको चंद लाइक मिलते हैं या उस तरह बात नहीं बनती। इमरान खान साहब की टीम बड़ी ज़बरदस्त है, ये इसी से बाहर नहीं निकल सकेंगे कि जनाब नहीं कोई वो फलां बिठाया हुआ है, फलां बिठाया हुआ है। और इन्होंने कहा कि तमाम लोग जितने कारकुन हैं सब हैं यूनियन काउंसिल तक, यानी जिला से लेकर यूनियन काउंसिल तक कारकुनों को सोशल मीडिया पर सरगर्म किया जाए, लेकिन ये सब हिकमत अमली धरी की धरी रहेगी कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं सारे अकाउंट्स बनाएं और फिर उनको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बताया जाएगा ये ट्वीट आने वाली है, इतने बजे आएगी, आपने उसके फौरी बाद ट्वीट करना है, आपको भेज दी गई है। कुछ लोग पहले कर देते हैं, ये ना करें, ये चले हैं, ये मैसेजेस चले हैं। तो यहाँ भी मरीम साहबा हो गई फेल। अब उनका जो केस चल रहा है जिसमें वो रिहाई की मुंतज़िर हैं, उसमें अदालत ने कह दिया कि जी नैब का, हुकूमत का जवाब आ जाए। तो अब तो हुकूमत उनकी नैब में तैनाती भी वो कर चुके हैं, तो अब वो मसला कोई इतना नहीं है। मसला ये है कि कैलेबरी का वाला मामला फिर सोशल मीडिया पर ज़्यादा आ गया है कि जी एक फ़ॉन्ट जो कि अवेलेबल नहीं, यानी एक लिखने का अंदाज़, वो 2007 में आया और 2006 में आप कह रहे हैं जी हमने ये ट्रस्ट डीड लिख ली थी। तो ये 2007 साल बाद जो यानी रस्मुल ख़त कहेंगे उसको, वो आया, वो फ़ॉन्ट आया, तो आपने एक साल पहले कैसे उसमें टाइप कर लिया? तो असल में इन्होंने जब ये सारा केस आया तो उस वक्त एक जगह बैठकर मुबीना तौर पर ये सारी ट्रस्ट डीड बनाई। उसकी वजह ये थी कि मरीम साहबा कहते नहीं कि मेरी तो कमाई ही कोई नहीं है। आपको याद है ना, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, पता नहीं ये मेरी, मेरे भाइयों की, वालदा की कहाँ से निकाल के ले आए हैं जायदादें। तो अब मसला ये था कि मरीम साहबा कहती नहीं कि मैं तो अपने वालिद के साथ रहती हूँ,
मेरी तो कोई कमाई ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे वालिद मेरा ख्याल रखते हैं, सब कुछ मतलब मेरे वालिद मुझे प्रोवाइड करते हैं। अब वालिद साहब कहते हैं कि मैंने भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया, जो था मतलब मेरे वालिद का था, मियाँ शरीफ मरहूम का था। अब उनसे बरह रास्त जनाब पोतों को चला गया, यानी नवाज शरीफ ने कमाया नहीं, उनको कुछ मिला नहीं, बाप ने सीधा दिया, यानी दादा ने सीधा पोतों को दे दिया। अब मरियम साहिबा के नाम इतने अरबों रुपए के, अरबों डॉलर के, बल्कि ये जायदादें कहाँ से आ गई। अब मसला ये था, तो उन्होंने क्या किया, जब ये केस आ गया तो उन्होंने कहा कि जी हम ऐसा करते हैं, हम दिखाते हैं 2006 में ना ये भाई ने, उसमें लिखा हुआ है कि जी 2 शादियां की भाई ने, तो उस वजह से कुछ फैमिली मैटर्स ये वो, तो उन्होंने ना मरियम को इसमें ट्रस्टी बना दिया। ये हैं मेरी, क्योंकि वो फॉरेन नेशनल है, वो तो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। तो भाई ने कहा, हुसैन नवाज साहब ने, जो बड़े बेटे हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा कि जी मेरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा, जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया था कि जी जायदादें सारी मेरी हैं, मैंने अपनी बहन को इसमें ट्रस्टी बनाया हुआ है कि जी मेरी शादियां हैं, तो ये वो सारा इस तरह से। तो अब ये चक्कर था कि वो पनामा पता लग गया कि जी कंपनियां तो मरियम की हैं, जो ओन करती हैं सारा कुछ, ये फ्लैट्स ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि जी असल में वो कंपनी ओन इसलिए करती हैं कि मरियम ट्रस्टी हैं, असल में नहीं मरियम की, मरियम को सिर्फ अमानतन दी हुई है सारा कुछ भाई ने कि तुम संभालो, कोई पता नहीं मेरी क्या घरों के चक्कर हैं, जो भी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जिस तरह भी। तो वो जो ट्रस्ट कहते हैं कि 2006 में हमारा बहन भाई का ये एग्रीमेंट हो गया था, तो जिसमें लिखा हुआ है जिस अंदाज में, वो आया ही 2007 में, उससे पहले अवेलेबल ही नहीं था। अब ये भी चीज़ सोशल मीडिया पर चल रही है, ये तो जालसाजी जो थी सो थी, लेकिन अब चच्चा जान इससे बहुत आगे चले गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं। और उनकी तरफ से यानी PMLN के ऑफिशियल हैंडल पर जो हुआ है वो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अब हर कोई इस पर बात कर रहा है। उससे पहले ये सुन लीजिए कि जी कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम है और क्यों उनकी गिरफ्तारी का कहा जा रहा है। अच्छा जी, रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करने के मुकदमे में कैप्टन सफदर रिटायर्ड के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, और करो शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा। यानी अदालत भी कहती रही कि जी उसने जो कहा गलत होगा, गैर मुनासिब होगा, नहीं कहना चाहिए, लेकिन बगावत कहाँ से उसने की है, किसी को साथ मिला है वो। लेकिन इन्होंने तो बाकायदा धमकियां दी हुई हैं कैप्टन साहब ने। जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट बिलाल मुनीर वड़ाइच ने मुलजिम के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ठीक है जी, अदालत ने, यह अदालत की तरफ से हो रहा है, अदालत ने मुलजिम कैप्टन रिटायर्ड सफदर के 21 अक्टूबर के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। मुलजिम के खिलाफ इस्लामपुरा पुलिस ने 2019 में मुकदमा दर्ज करके चालान पेश कर रखा है। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सेशन कोर्ट में रियासती इदारों के खिलाफ मीडिया टॉक की, जिससे मुल्क में नक्स अमन का खतरा पैदा हुआ। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मीडिया टॉक काबिल एतराज़ और मवाद गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, और मुलजिम की गुफ्तगू का मतन इंतहाई संगीन और जुर्म के मुताबिक अहमियत का हामिल है। प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा की है कि मुलजिम कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 124 के तहत कार्रवाई की जाए। अब कैप्टन साहब भी ये कहते हैं जी मुझे तो मेरे ससुराल से वजीफ़ा मिलता है, पता नहीं कितने रियाल मिलता है, मैं उसमें गुजारा करता हूँ, ये बात भी वो कह चुके हैं। अब अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो पता नहीं फिर और क्या क्या ये बातें बताएंगे। अब आ जाते हैं जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर, शहबाज शरीफ साहब पर। इन्होंने क्या किया, एक जनाब तस्वीर आती है और उसमें कहा जाता है, दिखाया क्या जाता है कि जनाब कमाल है कि देखें, लिखा गया PMLN को ऑफिशियल हैंडल से, वेरीफाइड अकाउंट से, आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स, 4 साल के इंतजार के बाद, यानी जितना अरसा इमरान खान साहब रहे हैं उसमें तो पाकिस्तान की दुनिया में कोई इज्जत ही नहीं थी ना। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जो इमरान खान साहब को बुलाया गया, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर बुलाया गया, इस्लामोफोबिया का दिन मना दिया गया, और यानी पाकिस्तान के दुश्मन उससे तंग थे, हर जगह पर जनाब इमरान खान मरकज़ी निगाह होते थे, वो छोड़ दें। आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर, 4 साल के तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान फाइनली गेट्स अ लीडर हु कमांड्स ग्लोबल रिस्पेक्ट। आखिरकार पाकिस्तान को ऐसा लीडर मिल गया कि जिसकी पूरी दुनिया इज्जत करती है, ग्लोबल रिस्पेक्ट, पूरी दुनिया में जिसकी इज्जत है। और हुआ क्या कि जनाब रूस के एक तस्वीर ली गई। अच्छा, ये तस्वीर आपने क्या उस वीडियो में से निकाली गई है, यानी एक पूरी वीडियो, उससे पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। तस्वीर में उतरी, उसमें एक लम्हे के लिए ये तस्वीर आती है, असल में ये बिल्कुल छुपे होते हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे होते शहबाज शरीफ साहब। जो आप पूरी वीडियो देखेंगे ना, जब मंजर देखेंगे, इसमें रूस के सदर प्योटेन नजर आ रहे हैं, तुर्की के सदर, तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान नज़र आ रहे हैं, दीगर सदूर नज़र आ रहे हैं, तो यानी सरबराह नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि वो कुछ खाना वगैरह ना सब इस तरह से कुछ ट्राई कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा जनाब ले रहे थे। अच्छा, तो अब अचानक ऐसे किसी को ख्याल आया कि भाई इस बेचारे को भी कहीं देख लो, इसको भी ढूंढ लो कहाँ गया। तो वो सारे जगह बनाते हैं, कहते हैं भाई तुम भी खा लो। वो बेचारे शहबाज साहब ऐसे बेचारे खड़े होते हैं कि अच्छा मुझे कोई पूछ नहीं रहा, तो साथ ही कहते हैं नहीं नहीं आप आ जाए, सारों ने ले लिया, अब आपकी बारी भी आ गई, आ जाओ जी। अब उस लम्हे वो तस्वीर उतारते हैं और कहते हैं कि जी सारों की तवज्जो का मरकज़ आप देखें, ऐसे जैसे
वहाँ कुछ शहबाज शरीफ साहब को लेक्चर दे रहे हैं, को बात कर रहे हैं, और सारे कह रहे हैं वाह वाह आह, इतना बसीरत वाला आदमी, इतना अक्लमंद, इतनी समझबूझ वाला आदमी हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो वो ऐसे लग रहा है कि पूरा कोई पता नहीं कितने घंटे का लेक्चर था कि सब को सांप सूंघ गया, क्योंकि उनको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया और सिर्फ शहबाज शरीफ का जो चेहरा है उसको कलर्ड कर दिया, तवज्जो का मरकज़। आहा, अब पता नहीं इनको मशवरे कौन देता है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ज़ाहिर है कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्हीं के अंडर ये सारा कुछ आता है, और उन्होंने स्पेशल लोग भी वहाँ पर भर्ती किए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो अगर आप इसको वीडियो को देखें पता लगता है कि ये सारा खेल है। अब आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, उसमें इतनी तेज़ी से ये सारा पोस्टमार्टम हुआ है कि उफ, यानी कोई भी काम करते हैं चंद ही घंटों में ऐसा एक्सपोज होते हैं कि बस खबर वो बन के रह जाती है। जिस तरह कैलिबरी फॉन्ट बना, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, मेरी वालदा मेरे भाइयों की पता नहीं कहाँ से जायदादें निकाल कर ले आए, और अब अरब हार रुपए की जायदादें वो खुद मानते हैं। इसी तरह जनाब ये एक मरकज़ से निकाह थे, और पता लगा जनाब को कह रहे थे आजो जी तुम भी कुछ ले लो, पीछे रह गए आप, आ जाए। तो ये तो जनाब हाल है। तो ये है जालसाजी, और उसकी वजह से जनाब अब ये जो गिरफ्तारियों का मामला मैंने आपको कैप्टन सफदर का, और ये केसेस नहीं ख़त्म हो रहे। आप देखिए हुकूमत आ गई, इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, मतलब तेज़ी से उस तरफ बढ़े जितनी कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब कितना तेज़ी दिखाई जा सकती है। नवाज़ शरीफ साहब के लिए रिलीफ के लिए अभी तक उस तरह नहीं हो सका। अभी मरीम साहबा के लिए गए हैं, उसमें मैंने आपको अर्ज़ किया कि नैब भी अब आपने देख लिया सरबराह उन्होंने खुद लगाया, हुकूमत भी है, वो जो जवाब देंगे केस तो ख़त्म आसानी से कर सकते हैं, इसलिए तो हुकूमत में आए हैं। लेकिन सलमान शहबाज साहब अभी तक वापस नहीं आ सके, शहबाज शरीफ साहब के छोटे बेटे, और ना वज़ीर आज़म के भाई नवाज शरीफ साहब अब तक वापस आ सके हैं। मरीम साहिबा बाहर फ़रार का रास्ता तलाश कर रही हैं, उनको नज़र आ रहा है हुकूमत तो मिलनी नहीं, तो मैं पासपोर्ट तो लूँ और निकलूँ यहाँ से। और उसका मकसद ये है कि जी अगले आर्मी चीफ के लिए जो डिस्कशन करनी है शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें मेरी मौजूदगी लाजमी है, मेरी मर्ज़ी के बगैर ना हो। तो वो तो शायद अब जो मीटिंग होगी शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, तब तक शायद पासपोर्ट ना मिल सके मरीम साहबा को, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। बाद में शायद वो चली जाएँ, और उसके बाद ज़ाहिर मामला फिर आगे चलेंगे, और पता नहीं फिर वापस आएंगी नहीं आएंगी। कहा तो यही जा रहा है कि जी आएंगी ज़रूर, लेकिन वो नवाज़ शरीफ साहब भी यही कहकर गए थे, लेकिन जब तक इक़्तिदार मिल नहीं जाता, गारंटी नहीं हो जाती, डील नहीं हो जाती, ये ख़ानदान नहीं वापस आता। इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। वो आपने देखा होगा, वो फिर डॉक्यूमेंट्स आ गए थे 10 साल का सऊदी अरब के साथ मुआहदा, और सरकारी तौर पर सऊदी अरब ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने वाकई हम गारंटर थे, 10 साल का परवेज़ मुशर्रफ से मुआहदा किया था, इन्होंने अपने केस खत्म करवाए थे, और 10 साल तक कहा था हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। फिर उसके बाद जब माहौल बना और कहा कि जी हाँ इक़्तिदार आपको मिलने वाला है, आ रहे हैं आप इक़्तिदार के लिए, आ जाएँ वापस, तो फिर ही आते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। और ना ही मुझे लगता है कि ये अगरचे फ़र्द जुर्म अभी तक नहीं आयद हो सकी शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज पर, वो अरबों रुपए का 14-16 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है उसमें, लेकिन वो शायद ये अपने दौर में जितना भी इनका रह गया है उसमें वो ख़त्म भी ना करवा सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।